मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, मैं थोड़े दिन पहले ढूंढ लोड गया था एंड्योरेंस की ट्रेनिंग के लिए। वहाँ मैं 7 से 8 दिन रहा। हर दिन वहाँ पे क्लास थी, थ्योरी की क्लास, प्रैक्टिकल की क्लास, बेसिक से लेके एडवांस ट्रेनिंग की पूरी नॉलेज हमें वहाँ पर मिली। और दोस्तों, मैंने जितने दिन भी क्लासेस ली उतने दिन ही पूरा वीडियो वहाँ पे शूट किया, ताकि आप सब लोग जो अपने घरों पे बैठे हैं, जो ट्रेनिंग में नहीं जा सके, और जिन दोस्तों को हॉर्स राइडिंग से लगाव है, जो दोस्त अपने इंडिजीनियस ब्रीड के हॉर्सेस को, अपने देसी घोड़ों को एंड्योरेंस में लगाना चाहते हैं, टेंट पैगिंग में, शो जंपिंग में, तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। ये वीडियो कम से कम 50 मिनट के होंगे। अभी फर्स्ट डे जो हमारी ट्रेनिंग थी, अभी जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये थ्योरी क्लास के बाद का प्रैक्टिकल है। और इस थ्योरी क्लास के बाद के प्रैक्टिकल को मैंने पहले आप दोस्तों को दिखाना चाहा। इसके बाद हमारी थ्योरी की क्लास होगी, उसमें जो भी हमारे टीचर हैं, लेक्चरार हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा समझाया। जिनमें से हैं कर्नल सरप्रताप सिंह जी, 3 स्टार जज हैं EFI के कर्नल अशोक कुमार यादव जी, और श्री रघुविंदर सिंह जी ढूंढलोड। सब लोगों ने हमें बहुत अच्छा थ्योरी में समझाया। अभी प्रैक्टिकल में कर्नल साहब बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सब लोग प्रैक्टिकल भी देखें, थ्योरी के साथ भी जुड़ें, और आप भी हमारे साथ ट्रेनिंग को एंजॉय करें। बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि गुरुदेव भाई साहब, हम आपकी ट्रेनिंग के वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियोस लंबे हैं, इनको एडिट करना भी थोड़ा लंबा लगता है, टाइम इसमें ज़्यादा जाता है, और टाइम की कम होने की वजह से मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं इन वीडियो को बना नहीं पाया। मगर अभी थोड़ा फ्री हूँ, आप सबके लिए हर रोज़ कोशिश करूँगा 1 या 2 दिन के बाद इसका नया पार्ट आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद, समझने के बाद, आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स करें, बताएं आपको कैसा लगा हमारी ढूंढलोड एंड्योरेंस ट्रेनिंग की ये क्लासेस। तो जुड़े रहिए गुरुदेव फोटोग्राफिक्स के साथ, और आइए आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं, और फिर मिलेंगे नए पार्ट में, नई क्लास में। थैंक यू। धीरे धीरे लास्ट करोगे ना, नीचे से जाना, थोड़ा कहीं नहीं जाएगा, मत रोको, थोड़ा ब्रीदिंग करो, थोड़ा सांस लेते रहो, परेशान हाँ, थोड़ा इधर आ जाओ। शाबाश सोनिया। वेरी गुड। स्लोली थोड़ा चलो। All right. All right. Now, hold your horses here. Take a deep breath. Take a deep breath. Let your horses relax. Relax. Let your horses relax. थोड़ा रेन ढीला छोड़ो। हाँ, गर्दन नीचे लाने दो, घोड़े को टेंशन कम हो जाएगी। पैर का ये हटाओ। ठीक है। Take your feet away from your horses. पैर का एड़ दूर। हाँ, पैर दूर कर दो। ठीक। ध्यान दो। आप पैर नहीं करेगा, सोचता एड़ दे रहा है। राइट लेग को सीधा घोड़े के कान तक उठाओ। राइट वाली टांग, हाँ, सीधा उठाओ। स्ट्रेच, हाँ, स्ट्रेच और राइट लेग निकाल लो। स्ट्रेप में से निकालोगे तो होगा काम। हाँ, देखो कुछ हुआ क्या? घोड़े ने कुछ किया किसी के? नहीं किया ना? Now keep your hands to yourselves. All right. Now take this leg over the horse's neck and sit sideways. हाँ, साइड पे आ जाओ। बैठ जाओ। बैठो। हाँ, बैठो। बॉडी पैर को ऊपर क्रॉस करो। उल्टा। हाँ, इस साइड में। हाँ, बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से। गिरना नहीं है। बैठो। बैठो आराम से। क्या कर रहा है घोड़ा? कुछ कर रहा है क्या? निकाल के बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा।
कुछ किया किसी घोड़े ने? इनको छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। हाँ बैलेंस करो, गणपत ऊपर, बॉडी सीधे रखो गणपत, निकल। हाँ, आपका बैलेंस ठीक नहीं हो रहा इसलिए बैलेंस नहीं आपकी घोड़ी इसीलिए। ओके हाँ अभी ठीक है। अभी सब पीछे की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, उल्टा बैठ जाओ घोड़ी पे। हाँ, घूम जाओ शाबाश, गुड। हाँ ये बढ़िया है, गुड। घूम जाओ, टर्न अराउंड। छोड़ दो, वैसे कहीं भी नहीं जाएगा घोड़ा। हाँ टर्न अराउंड। नहीं जा रहा ना घोड़ा कहीं भी, घोड़ा भागा है अभी तक नहीं, जब तक उसको हेड नहीं लगेगा नहीं जाएगा। ओके हाँ गुड, एक्रोबेटिक्स हो रहा है। लेफ्ट साइड पे ले जाओ, फिर लेफ्ट साइड पे बैठो। हाँ Nikki, take a deep breath and exhale. Okay, do it 5 times. All right. Reins in one hand. One hand. On the Hold left your hand, reins one in your hand. left hand. Breathe. Let me see how much air you can take in your body. It's like filling a tractor tube. आराम से बैठो, नीचे नहीं देखना, आगे सामने देखो, घोड़े का सिर मत देखो, बिल्कुल आगे देखो। हाँ बेटा ओके आराम से लूज रेन से चलने दो घोड़े को, खींचातानी नहीं। रेन जितनी ढीली रखोगे उतना आराम से चलेगा घोड़ा। आगे आगे हाँ। पद्मनी और मनी करनी का नहीं। अच्छा वो जो उसके लिए यूरी लेना चाह रहे थे। सीधा बैठिए और थोड़ा ऊपर रखो, निगाह ऊपर रखो सबके। हाँ नीचे नहीं देखना। पंजा ऊपर, हील नीचे, हील के अंदर वेट दो, घोड़ा अपने आप रुकेगा। आप घबरा रहे हैं इसका मतलब, इसलिए आपका हील ऊपर है। पूरी एड़ी दबाओ नीचे, एड़ी को दबाओ, पंजे को ऊपर ये लो, ये पोजीशन ये होना चाहिए। ये आपकी रकाब लंबी है। कोर्स के टाइम पे सेकंड ईयर घोड़ा बच्चा बनता था, उसको ट्रेन करते थे, और जब उसको ट्रेन खत्म कर लेते तो हमारी आवाज़ पहचानता था। मैं तकरीबन 7-8 साल के बाद में मैंने ट्रेन किया, घोड़ा जो पोलो ट्रेन किया था, मैं 8 साल के बाद में कहने लगा कि उस घोड़े से मिला, उसने मेरी आवाज़ सुन के बंधा हुआ था, वो हिलाना शुरू कर दिया। मेरे साथ थे उनके जो वही सीधे आते हैं महमूद, ठीक है, वो बोलते हैं इतना घोड़ा क्यों हिला रहा है? मैंने देखो कि मेरी आवाज़ से तो नहीं है, तो देखा तो वही घोड़ी थी, SH का बच्चा। सो ये तालमेल बैठाना आपको जरूरी है, और एंड्योरेंस के अंदर तो आपका हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे आपके कपड़े, आपकी चीजें आपका हिस्सा बन जाती है ना, इसी प्रकार से घोड़े का और आपका इतना बढ़िया तालमेल होना चाहिए। और इसीलिए FEI ने भी सबसे पहले हमारी कोई भी क्लास शुरू करने से पहले FEI कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं, ठीक है ना। उन्होंने स्लाइड दिखा दो। तो हॉर्स मैनेजमेंट यानी कि घोड़े का देखभाल, उसका रख रखाव, यानी कि स्टेबल में जब घोड़ा रह रहा है वहाँ स्टेबल साफ होए, सूखा होए, नीचे से गीला नहीं हो, ठीक है ना। और सुबह शाम दोनों टाइम घोड़े का पैर का अच्छे से सफाई करना, सूंग जिसको बोलते हैं आप, है ना, सूंग का अच्छे से सफाई करना है। घोड़े का पैर अगर सूंग ठीक है तो घोड़ा चलता रहेगा जीवन में। अगर उसका सूंग खराब हो गया, पैर खराब हो गया, घोड़ा खराब है ना। तो उसका देखभाल करना है। घोड़े पे कोई चोट वोट लग गई है, उसका देखभाल करना है, उसका दिन में 2 बार मालिश करना है, थप्पी मार के मालिश करना है ना। साफ सफाई, उसका कोट के अंदर जो पुराने बाल जो होते हैं खरखरे से, उसको हटाना है ताकि नए बाल आए। ज्यादा बड़े बाल है वो तो काटना है ताकि पसीना से उसका कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो ये हॉर्स मैनेजमेंट यानी कि घोड़े का और घोड़े के स्टेबल का देखभाल, समझ में आ गया ये सब। उसको बखूबी से उसको निभाना है, ठीक है। आप उसका देखभाल करो तो आपको देखभाल करेगा। फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहे हो, ठीक है, या कोई बाधा भी पार करवा रहे हो, चाहे जंपिंग करवा रहे हो, चाहे टेंपिंग करवा रहे हो, तो आपका उसका दिमाग मैच करना चाहिए, है ना। आप चाह रहे हो कि मैं ऐसे उठाऊं और घोड़ा उससे हट जाता है, तो आपका निशाना मिस हो गया ना। तो आप उसका जो तरीका जो है उसके साथ में उसकी कैपेबिलिटी जितनी घोड़े की है,
अगर मान लो उसकी कैपेबिलिटी है जंप करने की 1.30 और आप 1.70 का जंप सीधा लगाओगे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप धीरे 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 चढ़ोगे तो है ना। तो इसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग करनी है अपने आप की भी और घोड़े की। उसके बाद में फेरियरी एंड ट्रैक, जो भी गौरव साहब ने बताया ना कि अब्यूज मतलब गाड़ी को नहीं समझेगा, उसको प्रणाम बोलोगे, अब्यूज का मतलब है कि उसको मार देगा, ठीक है, और जबरदस्ती नहीं करना। हाँ, और घोड़े का क्या है कि जब तक कि घोड़ा मर नहीं जाता तब तक घोड़ा भागता है, घोड़ा रुकता नहीं। ये घोड़े का ये कुदरती उसको मिला हुआ। तो आप सोच रहे घोड़ा तो चल ही रहा है, लेकिन वो हमने देखा है घोड़े को मरते हुए, ठीक है। डिब्रूगढ़ के अंदर खूब भागा था गैलप और फिर अचानक से सर आप थे ना डिब्रूगढ़ में भी यहाँ हुआ था, आपने देखो अचानक से मर गया। अहमदाबाद में सबसे पहले फारूक शेख साहब ने जो फिल्म एक्टर है इंश्योरेंस करवाई थी, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम उठा के घोड़े कर लिए, 9 बजे तक कोई ऐसा घटना ना उठाए जिसमें घोड़े का निशान हो, ठीक है। क्योंकि आजकल है सोशल मीडिया, ठीक है, अभी गुरदेव जी भी यहाँ वीडियो बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज हम करेंगे कल को अरे यार ये लोग तो जाहिर लोग हैं तो घोड़े को मारते हैं पीटते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। बड़े प्यार से आराम से घोड़े को बनाओ, बहुत लंबा चलेगा। क्या हुआ कि उसके अंदर 4 की 5 बंदे थे उस टीम के अंदर ना, उसने 4 की तो टीम बना ली, इस लड़के को लिया नहीं, ये लड़का दूसरी टीम में गया और इसने बोला कि मेरे को इनके तमाचा मारना, उसने शुरू से गैलप भगा दिया घोड़े, ठीक है। घोड़ा गैलप भागा, अचानक से उसका हाथ ब्रस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ज्यादा किसी के साथ में अड़ाबाजी उसको नहीं आना है, अपने घोड़े को समझना है, खुद को समझना है, ठीक है ना। गेम कोई बात नहीं, आज नहीं जीतोगे कल जीतोगे, आप मेहनत करके और सफल होगे, लेकिन इस तरीके से करोगे तो घोड़ा मरता है, आपको भी चोट लग सकता है ना। तो ये बिल्कुल किसी भी तरीके से ये जो आखिरी लाइन है इसको आप अपने पल्ले बांध लो, गांठ बांध लो, जेब में रख लो, जहां रखना रख लो, लिख लो कि घोड़े के साथ में कोई भी किसी प्रकार का अब्यूजिव या किस तरीके का उसमें डर पैदा हो जाए, कॉज फियर, यानी उसके अंदर किसी प्रकार का डर पैदा नहीं होना चाहिए घोड़े के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या होता है, नाकबंदी करने वाला जो आपका फेरियर है उसने अगर मान लो की गलत जगह चली गई तो उसको चुभती रहेगी, ठीक है। तो अच्छा फेरियर से फेरियरी करवानी है और अच्छे स्टैंडर्ड का जो तो उससे करवाना है। इसी प्रकार से आपका जितना भी उस पर घोड़े के ऊपर जो लगाओगे जो साजो सामान वो शरीर के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए उसके लगता रहे, टच करता रहे। स्पेशली जो चीक पीस लगाते हैं कि गलत लगा देते हैं, वो घोड़े के मुंह पे बार बार लगता रहता है, उसको चोट लगता रहेगा, उसको तकलीफ होएगा, है ना। तो वो आपको जो रिजल्ट आप चाहते हो नहीं मिलेगा। इसी रेफरेंस में मैं आपको एक बात बता दूं, आप जहाँ बैठे हैं आज, दिस इज इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, दिस इज द ओनली इन एशिया, इट इज द ओनली फेरियरी इंस्टीट्यूट। यहाँ बैठे हैं This is in partnership of our society with the Switzerland-based organization Flying Animal, और वो बर्नार्ड है, मिस्टर बर्नार्ड, वो इसको रन करते हैं जैसे बर्नार्ड गवर्निंग। और यहाँ वो आपको नाल बनाने से लेकर के राइट अप टू ट्रिमिंग, शूइंग एंड केयर, वो सारा यहाँ सिखाते हैं। 4 सेमेस्टर्स होते हैं इनके साल में, 15-15 दिन के, उसमें आपको पूरा ये ट्रेन करते हैं। और अब इस साल से 1 अप्रैल से हम यहाँ पर फेरियरी के लिए, स्टेबल मैनेजमेंट के लिए और अलग जो भी अपने घोड़ों से कनेक्टेड है उन सब की भी क्लासेस यहाँ चालू होगी। और खास तौर से जो स्टड फार्म वाले हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग कोर्स ये रखेंगे टू मेक द स्टड फार्म ओनर्स अंडरस्टैंड कि फेरियरी क्या होती है। अदरवाइज जब आप नहीं जानते हो तो वो फेरियर को भी आप कैसे क्या बोल सकते हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये भी सब अभी यहाँ स्टार्ट होगी। इस विषय में मैं खासकर जो एंड्योरेंस के और स्पोर्ट्स के घोड़े रखते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें फेलियर बोला दिया कि भाई इसके नालबंदी कर दो या इसका पाँव बना दो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या है, हम ध्यान नहीं देते कि उसका पाँव कैसे बन रहा है, वो पाँव बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। वो तो अपना काम करके चला गया, थोड़ी देर के बाद में हमने घोड़ा लंबा ट्रॉट डाला, पता लगा खट कहीं पाँव बज रहा है, कहीं अंदर मुठे के अंदर जख्म हो रहा है, वो गलत फेरियरी होगी। इसका आपको जब भी नालबंदी करवाते हो या पैर बनाते हो, ध्यान को फेरियर को बोलो भाई इसका पाँव बैलेंस करो, ठीक है। अगर उसका बैलेंस नहीं है तो आपको जो है एंड्योरेंस में बड़ा चल जाएगा, ठीक है, जल्दी थकेगा, ठीक। ये उस विषय में फेरियरी का बहुत ध्यान देना है। हम ये
वो भाई वो सैलरी वाले को यहाँ एक जंपिंग की सैलरी दे दे, हाँ यहाँ एक एंड्योरेंस की सैलरी दे दे, लेकिन वो जो सैलरी अनुसार आपको चीज़ करनी है, देखा देखी नहीं करनी तो उसके लिए लगी तो भाई मैं भी आपने घोड़े पर लगाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट गाड़ी के अंदर से चोट खा ले, ये विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर मान लो लंबा जा रहे हैं आप, जैसे मान लो बेंगलोर के अंदर है, आज से अभी ये मोटिवेट हो गई हो जाएगी, बोले सब मैं एक इवेंट में बेंगलोर में करवाऊंगा, मैं आप सारे आ जाओ, तो अपने घोड़े यहाँ से जाएंगे 3-4 दिन लगेंगे उसको, तो 1 दिन 2 दिन के बाद में फिर घोड़ों के ऊपर उतार के रेस्ट देना है, उनको थोड़ा घुमाना है, ये सारी कार्रवाई करनी है ना। तो उसमें क्या रहेगा, आपका घोड़ा जो है ठीक रहेगा, वरना खड़े खड़े अपने ही पैर आमने जाते हैं, बैठे जगह वालती पालती मार के, या तो इस तरीके से घोड़े की हो जाता है। यानी कि कुल मिला के इस पूरे लेसन के अंदर यही है कि आपको घोड़े की देखभाल कैसे करनी है, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट यही है इसके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ध्यान रखना है। पर्सन घोड़सवार क्या करेंगे, बलेरो पिकअप लेंगे, उसमें घोड़ा डालेंगे, रिबन खेलने जाते हैं, ये करते हैं ना हम। उस टाइम खासकर जब आप घोड़ा लोड करते हो, उतारते हो, उसका थोड़ा ध्यान रखो। देखिए हम घोड़े की ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगाते हैं यार, आज हम 20 किलोमीटर करेंगे, कल 30 करेंगे, नहीं, हम लोग थोड़ा टाइम घोड़े को गाड़ी के अंदर लोड करने में और उतरने की आदत डालेंगे। ठीक ढंग से करेंगे तो उसकी आदत बनेगा, डरेगा नहीं। आपने हाथ पकड़ा, घोड़ा अंदर चला गया, उसको मालूम है मेरे को जाना है, उतार दिया। नहीं तो क्या होता है, जो मैंने अमूमन देखेंगे, ठीक है, एक आदमी आगे से खींच रहा है, पीछे से डंडा लेके चल भाई चढ़ा इसको, हाँ, उसमें घोड़ा अंदर जाके या तो छाती टूटती है, लगता है जख्म होते हैं। जब तक अपन ग्राउंड में पहुंचे घोड़ा आधा जख्मी हो चुका है। अभी गुजरात में कोई शो में था शायद, अभी महसाना में या बोलेरो से भारी कूद गया, अभी पुष्कर में भी ऐसे हुआ था, घोड़ा गया गाड़ी के ऊपर से कूद गया, ठीक है। देखो अनजान घोड़ा है, हमेशा गाड़ी कवर रखिए, ओपन गाड़ी में घोड़ा मत निकले, ठीक है। जो भी आप करते हो उसको बोल के ऊपर से डाला लगा, तिरपाल डाल, खुली गाड़ी में मत डालो, तब तक कि आपको अपने घोड़े पर भरोसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत केसेस हो रहे हैं, जगह जगह घोड़े गाड़ियों से जम मार के जख्मी हो रहे हैं। ये चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, वेलफेयर इशू है, लेकिन क्या है कि ये कई चीज़ें हम लोग लापरवाही कर देते हैं, यहाँ चलो कोई नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो चलता है वाला काम नहीं, ठीक है, ध्यान से करिए। एक बार उतार लिया, एक दिन 2 दिन चलने के बाद में उसको थोड़ा रुका दिया, मालिश कर दी, फिर चढ़ा दिया, है ना, उसको एडिक्वेट रेस्ट देना है। इसके अंदर ये जनरल आम जो भलाई की बातें जो है, जनरल वेलफेयर, इसमें किसी को किसी प्रकार का शक हो तो आप पूछ सकता है, कोई किसी प्रकार का दिमाग अभी तो देखो आप लोग सब घोड़सवार, आपका भी एक्सपीरियंस है, हाँ, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं कोई चीज़ के नहीं, अभी आप दोनों ने जो बात की ना वो ऐसे आपको समझनी है, जैसे आपने बोला कि लंबा सफर है तो एक बार घोड़े को उतारना है। कर्नल साहब ने बताया कि आपको जब तक उस घोड़े को आदत ही नहीं होगी, आप उसको रास्ते में उतार दोगे कि इसको तो रेस्ट देना है, और फिर वो चढ़ेगा नहीं, फिर आप उसे जबरदस्ती चढ़ाओगे, समझे ना आप। इसलिए वो जो बात कह रहे हैं वो सिखा रहे हैं, हाँ, ट्रेनिंग में उसको ट्रेनिंग देनी, आपको ये ट्रेनिंग देनी अपने स्टेबल में जरूरी है घोड़े को, कि हफ्ते में एक बार उसको ये समझ आए कि मुझे इसके अंदर चढ़ाया उतारा, तो ये कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है जिसमें मेरे को नहीं जाना। वरना आप लंबे सफर पे निकले और आपको तो पता है कि मुझे घोड़े को रेस्ट देना, आपने तो उतार दिया, और उतारने के बाद उस घोड़े ने कहा अब तो मैं पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, अब मुझे कहीं नहीं जाना, तो आपका तो आधा दिन उसको चढ़ाने में ही लग जाएगा। इसलिए ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। समझ गए कि पार्टिसिपेशन जो है, जो कंपटीशन जो है, जो केवल उसमें जो घोड़ा फिट है और जो एथलीट फिट है, केवल वही आगे बढ़ेगा। तो आपको फिट रखना है अपने आप को, तो अच्छी ट्रेनिंग से फिट रखोगे, ठीक है। तो वही आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इसको कंप्लीट इवेंट पूरा करूँ, ठीक है। इसका एक छोटा सा असूल है एंड्योरेंस का, टू फिनिश इज टू विन, ठीक है। अगर आप पूरी ठीक हालत में 40 किलोमीटर या 60 की स्पीड पे आप कंप्लीट पार आ गए, आपको घोड़ा फिट कंडीशन में, आप एक किस्म के विनर है। जरूरी नहीं है कि आपको मेडल ही मिलेगा तो आप विनर होते हैं। आपने एक इवेंट कंप्लीट करके ठीक ठाक हालत में कंप्लीट किया, वही आपके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। और हर एक इवेंट के बाद मान लो आपके घोड़े ने 40 किया है या 60 किया है या 80 किया है, उसके बाद में एक रेस्ट पीरियड जरूरी है अगला इवेंट में जाने से पहले।
तो वो भी रूल्स के अंदर है, बताएंगे आपको। उतना रेस्ट लेना जरूरी है। जैसे आपने देखा कि आज हम बोर्ड में हो रही है, आपने रेस्ट कर लिया, 4 दिन के बाद मुझे पता लगा कि वो बनासकांठा में हो रही है, जसरा में हो रही है, वहां चल रही है ना, उसमें तो रेस्ट जरूरी है और रेस्ट देना ही देना है घोड़े को। आप ये मत समझो नहीं मेरा घोड़ा तो लेव नहीं है, फिट अभी तो होके आया, अभी तो इसी बहा के अंदर ले जाता हूँ, ऐसा नहीं करना है, घोड़ा खराब हो जाए। जो अभी कड़ू साहब ने कहा उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि डिसऑर्गेनाइज्ड इंड्योरेंस है। जैसे किसी ने भी अनाउंस कर दिया हम आज वहाँ इंडोरेंस कर रहे हैं, किसी ने कहते हैं हम वहाँ इंडोरेंस कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इंडोरेंस का एक अपना कैलेंडर बने, उसमें जो भी जैसे रेस्ट पीरियड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो कैलेंडर बने अपने घोड़ों के लिए, सो दैट अपन एक इवेंट से दूसरे इवेंट में आराम से जा सके और कोई इवेंट कोई मिस नहीं करना चाहे तो वो भी नहीं होगा उसका, तो रेस्ट पीरियड पूरा उसको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे बात कर रहे हैं कि भाई अपन लोग सब बैठ करके जो भी मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं एक कैलेंडर बने, तो जब बन जाएगा तब थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। उसको बताना है कि मेरे घोड़े की जो है हार्ट बीट ज्यादा क्यों रहती है, जब बाकी घोड़ों की डाउन आगे मेरी क्यों रही है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई मेटाबॉलिक जो है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर के अंदर है। मान लो कोई इंसान है उसको बार बार जुकाम हो रही है या खांसी होती है, तो भी सबके तो नहीं होती, मेरे क्यों हो रही है, तो दिखाता ना डॉक्टर को। तो इसी प्रकार से उसको भी दिखाना है, वेटनरी एडवाइस लेनी है, उसको अवॉइड नहीं कर देना है। घोड़ा लेम हो गया तो वो भी उसको बताना यार क्यों लेम हो, है ना, तो ये एडवाइस लेनी है कंटिन्यूसली। बाकी डोपिंग मेडिकेशन अपने एक तरह नहीं करते, लेकिन ये है कि उस घोड़े को किसी प्रकार का भी ऐसा कोई चीज नहीं खिलाना है नशा पत्ता का, ठीक है, कि घोड़ा जो है नशा पत्ता का कोई चीज खाए, क्योंकि उसका भी ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं, स्पेशली नेशनल में होगा, बाकी लोअर लेवल में तो कम ही करते हैं, बाकी उसको लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वाडा और नाडा करके ऑर्गेनाइजेशन है। वाडा इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नाडा इज आवर नेशनल। अभी हमारे पास सर्कुलर आ चुका है नाडा का, और उसमें इक्विस्टेरियन ऐड किया हुआ है, और उसका तरीका ये है उनका कि जहाँ भी नेशनल चैंपियनशिप होगी तो फेडरेशंस को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारा नेशनल यहाँ हो रहा है, परंतु नाडा आपको नहीं बताएगा कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो किसी भी वक्त आपके पास वहां पहुंच कर टेस्ट ले सकते हैं, चाहे आप फिर मेडलिस्ट हो, कुछ भी हो, वो रिजल्ट बाद में आता है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे जरूरी प्रॉब्लम जो इश्यू आएगी वो बाद में कोई मेडिकल की जब अपनी क्लास होगी तब आपको समझना पड़ेगा कि कई ऐसी दवाइयां, या दवाई भी नहीं, कुछ जो अपन सप्लीमेंट्स दे घोड़ों को, उन सप्लीमेंट्स में ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसको वो पकड़ लेता है, और वो उसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई आगे लेसन आएगा उसमें बताएंगे। उसमें ये सारी चीजें बैंड सब्सटेंस क्या क्या है, एमसीपी का जो लेसन आएगा उसमें बताएंगे, उसमें ये सारी उसको नहीं कंपटीशन में लाना है, या जिसके अभी बच्चा हुआ है तो उसको भी नहीं लाना है, ठीक है। और दूसरा जो एड होती है, जैसे आपने कांटा पहन लिया, ठीक है ना, जूता के लगा के, तो कांटा भी वो ऐसे पहिया घूमने वाला पुराने जमाने में होता था, आजकल तो पता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं लगाना है। दूसरा स्टिक नहीं मारना है, विप। पहले लोग क्या करते थे, बोले साहब हमने 2005 में जो रूल बना रहे थे वही कोर्स करने गया था जर्मनी में, तो विप बैन हो गई। तो अपने देसी आदमियों ने जो जुगाड़ ढूंढ लिया, चलते चलते नीम की डाली तोड़ ली, उसके बना के विप नहीं है। मैंने उसको मैंने लगवाया, मैंने पॉइंट दिया रही थी एक से, विप या विप नुमा, ठीक है। तो बोले नहीं विप का तो मना करिए, मैंने हमारे इंडिया में तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है। तो फिर मैंने 2005 के रूल के लिए दिलवाया विप या विप नुमा, कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो आपका मिसयूज ऑफ एड में आ जाएगा और हॉर्स वेलफेयर के बदलाव हो जाएगा, आपको इलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी ये सब इंश्योरेंस में स्पर्स नहीं परमिटेड, ठीक है, जंपिंग में कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में नहीं। उसको प्लेन करवा दें या उसको मिट्टी डलवा दें, ठीक है। तो सरफेस जो स्मूथ होनी चाहिए, किसी प्रकार का भी उसके अंदर रुकावट ऑब्स्टेकल जो होते हैं वो नहीं होना चाहिए। लेकिन नेचुरल ऑब्स्टेकल जो कुदरती जो होते हैं, जैसे नदी होगी, नदी नाले हो गए, वो रहेंगे। जैसे आपके अम्बोड का एरिया जो है, अम्बोड में से कोई गए आप वैसे, हमारा पहाड़ी का एरिया है ना ऐसे, तो वो नेचुरल ऑब्स्टेकल थे, वो उसको भी काट रहे थे, हम इसको मत काटो, उसको रहने दो ऐसे, घोड़े में ऐसे इसके अंदर से निकालेंगे। लेकिन झाड़ियां नहीं हो साइड से, क्योंकि झाड़ी होगी तो क्या है कि आपको भी चोट आंख में लग सकता है, घोड़े को लग सकता है, उन झाड़ियों को काट दें।
नेचुरल ऑब्स्टेकल मान लो रेलवे लाइन, मैं जर्मनी में गया था तो रेलवे लाइन थी, उसको ऊपर से कुदाना था, लेकिन जहां से घोड़े को आपको कुदाना है वहां थोड़ा सा उस पर गिट्टी डाल के और फट्टा डाल के उसको ऊपर से निकलते हैं ताकि पैर उसका उसके अंदर फंस जाए, पैर के अंदर वो गिट्टियां ना जाए। ठीक है, नेचुरल ऑब्स्टेकल वही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नदी भी आती है बीच में, हमने डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर से सर ये इंटरनेशनल जब करवाया था और विदेशियों को सबसे ज्यादा पसंद वही आया, ब्रह्मपुत्र नदी में इस किनारे से उस किनारे घोड़ों को लेके गए, काफी विदेशी गिरे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन नेचुरल ऑब्स्टेकल है, ठीक है, उसको आप नहीं छेड़ना है। दूसरा एक्सट्रीम वेदर, मानो देखा कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान ऐसा आ रहा है तो उसके अंदर इवेंट को नहीं करना है। ठीक है, लेकिन बारिश अगर आ रही तो भी इवेंट होता है। मैं स्वयं ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, कोहली जगह है पर्थ से 200 किलोमीटर आगे, 11:20 पे रात को बारिश, बहुत भयंकर बारिश शुरू होगी। FEI राइड थी, हमने क्या पता नहीं शुरू होगी नहीं होगी, 12 बजे सही 12 बजे इवेंट शुरू होगा। 11:40 हमारा प्रेसिडेंट गांगुली ने वो रेनकोट दे दिया, पॉलीथीन के अंदर होते कोलेप्सिबल, बोला ये पहन लो, खड़े हो जाओ, छाता लेके खड़े होकर लोग जो है, और राइडर और सबने कैप पहनी हुई थी, लाइट लगी हुई थी ऊपर, रात को इवेंट शुरू हो रहा था क्योंकि FEI राइड सैटेलाइट से मॉनिटर होती है। ठीक है, तो उसके अंदर इवेंट नहीं रुकता है, और एक बार इवेंट शुरू हो गया बारिश को तो होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, सो लेकिन अगर मान लो देखा बहुत आंधी तूफान है, पेड़ गिरे जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं, तो उसके अंदर इसको कैटास्ट्रोफिक कंडीशन बोलते हैं, तो इसमें प्रेसिडेंट ग्राउंड भी डिसीजन ले सकता है। ठीक है, बाकी जो स्टेबलिंग जो है, जो आप जैसे घोड़े, आपके घोड़े यहाँ हैं या जैसे आपने बुलाया इवेंट करवाया अपने वहाँ पे, तो स्टेबलिंग अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए घोड़ों को। ये नहीं कि पेड़ के नीचे खूंटा गाड़ के बांध दिया जाए, बांध रहे। ठीक है, उसका स्टेबलिंग अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए, पानी वगैरह हमारा ठीक होना चाहिए, दाना वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, हरा चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, फिर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेज, यानी कि जैसा हम इंसानियत रूप से अपन जैसे रखते थे एक दूसरे से इंसानियत नाता, वो इंसानियत नाता हमारे घोड़े के साथ होना चाहिए। वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, उसमें प्राण है। ठीक है, केवल आपको बोल के बता नहीं सकता है, लेकिन उसका आप ये समझो कि जैसे हमें तकलीफ हो रही है, अपने कांटा भी चुभता है, तकलीफ होती है, तो इसको भी तकलीफ होती है। इस तरीके का अगर आप विचारधारा रखोगे तो आपके घोड़े को कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, उसको तकलीफ नहीं होगी, तो आपको इवेंट के अंदर जिताएगा। ठीक है, कोई भी बांधते पिछड़ी तो सेना में बांधते हैं, लेकिन घोड़े के नहीं बांधते, ज्यादातर उसके हम जो खच्चर के बांधते हैं। पिछाड़ी जो अपन बांधते हैं, इसके बजाय जहाँ एक से ज्यादा घोड़े नजदीक लगते हैं, वहाँ पे अपन पिछाड़ी बांधते हैं ताकि एक घोड़ा घूम के दूसरे को लाद नहीं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी सब जो है लोग क्या बॉक्स टाइप स्टेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें ज्यादा घोड़ा खुला रहेगा तो अच्छा रहता है, तो वहाँ अगर पिछड़ का कोई मतलब नहीं। ठीक, पुरानी संस्था है, उससे आपको थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। ठीक, बॉक्स बनाओ, उसमें खुला छोड़ोगे, घोड़ा ठीक रहेगा। घोड़ा चलता फिरता ठीक रहता है, बंधा हुआ प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, पिक्चर सब खत्म कर देंगे। मैं प्रेग्नेंट को इसमें काम में नहीं लेना है, तो जैसे 2-3 मंथ, 4 महीने तक, 4 मंथ 4 महीने तक ले सकते, 4 महीने, 5-6 भी नहीं। हाँ उसके बाद नहीं। हो सके कंपल्सरी तो प्रेग्नेंट घोड़ी को आपने पता है अवॉइड ही कर ली है। और बर्थ देने के बाद कितना टाइम? बर्थ देने के बाद भी कम से कम 2 महीना तो होते। फुट एंड फाउल बोलते थे, अभी पैदा हुआ है, आप सोचो कि 10 दिन बाद ही ले जाओ। अपने इंसानों को नहीं करते क्या, चच्चा को 40 दिन रखते हैं ना, तो घोड़े को रख लो 40 दिन। क्या करते हैं, 3 महीने के बाद में बच्चे को जब दूध पी रहा है तब तक शुरू चल रहा है। 3 महीने का स्टैंडर्ड है जो थोड़ा रेट में चलता है। अपने देसी घोड़े में कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बच्चे जो 8 महीने तक, ठीक है, लेकिन अमूमन 3 महीने के बाद में वीनिंग पीरियड जो अपन बोलते हैं, उसको 3 महीने तक बछेड़ी जब तक अलग नहीं कर दो तब तक तो कोशिश करो। इससे हमें टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। केवल आज तो हम बेसिक शुरू कर रहे हैं, वो चीजें सीखनी है अपने, ठीक है ना। इस लेवल पे आ जाओगे फिर सिखा देंगे, ठीक है ना। हमें आती है सिखाने, सिखा। वो फर्स्ट स्टार चैंपियनशिप है। फर्स्ट स्टार चैंपियनशिप जो है वो होती है 100 किलोमीटर की, कम से कम 100 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 119 किलोमीटर। यहाँ तक 1 स्टार। तो अभी तो आप 100 किलोमीटर 119 किलोमीटर नहीं पहुंचे, तो 40 साल में घूम रहे हो। यहाँ से 1 स्टार रेटिंग शुरू हुई, ठीक है।
ये मेरे पिछले 20 साल के जीवन काल के अंदर केवल 1-2 बार ही हुआ है। और ये भी कर्नल साहब और कर्नल सोहल साहब है, हमारे बहुत तगड़े वेटनेरियन है, वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट वेटनेरियन है। ठीक है, हम लोगों का यार कुछ भी हो, हम एक बार 2 स्टार एक बार करा के रहेंगे, हम दोनों ने डिसाइड किया। कर्नल साहब का आशीर्वाद है सेक्रेटरी जनरल में, ठीक है, तब हमने 2 स्टार करवाई कि इंडिया में एक बार हुई है 2 स्टार। ठीक है, वरना 1 स्टार भी कभी कभी 2-4-5 साल में एक बार होती है। और अभी तो पिछले 5-6 साल से हो ही नहीं रही, क्योंकि आप 40, 60, 80 तक ही रह जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे 100 किलोमीटर यही हुई और यहाँ पे यही का घोड़ा जीता जिसकी अभी बात बना कर रहे हैं। ठीक है, और 100 किलोमीटर अभी फिर आखिरी 100 किलोमीटर में यही हुई थी 2016 में। ठीक है, उसके बाद 100 किलोमीटर इंडिया में नहीं हुई। अगर अपन बार बार वही 20-30, 40 तो उसी चक्कर में घूम रहे, उसके आगे नहीं जा रहे हैं। तो जो भी कैलेंडर बनाते हैं, जैसे अभी गुजरात में बहुत एंड्योरेंस होती अच्छी चीज़ है। आप लोगों सबको मिल के कि भाई अच्छा आप 40 से 40 शुरू करेंगे, इस महीने में आप 40 करें, फिर ब्रेक है, जैसे 13 दिन का मैंडेटरी ब्रेक है उतना, या 20 दिन के बाद में नेक्स्ट भाई आप 60 का करो, जो घोड़े क्वालिफाई हो गए वो आगे जाएंगे, फिर गैप रखे कर भाई तो नेक्स्ट वाला आप 80 करो, उससे क्या गेम आगे को बढ़ेगी। ठीक, और प्रोग्रेसिव नहीं तो आपने क्या केजी क्लास में आए थे, ठीक है, 10 साल के बाद में केजी क्लास से घर चले गए, उसको कोई फायदा नहीं होगा। 2 स्टार सीनियर 120 से 139 और 3 स्टार सीनियर जो 160 एक दिन के अंदर। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया के अटेंड की थी, कोहली जो मैं आपको बताना चाहिए। बाकी चैंपियनशिप कंबाइंड नेशनल इवेंट में कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। 1 स्टार कंपटीशन 100 से 119, तो भी कोशिश करो आप अपने घोड़ों को अपग्रेड करके कम से कम 100 तो करवाओ एक बार, है ना। आप सभी जो ट्रेन अपने घोड़ों करो और उसके बाद फिर दोस्तों आज थी हमारी पहली क्लास। ऐसे ही मैंने 7 दिन की जो ट्रेनिंग थी, 7 दिन के 7 वीडियोस बनाए हैं, जो पूरी लंबे वीडियोस हैं, जिसमें बहुत सारी बातें मैंने रिकॉर्ड की हैं आप सब दोस्तों के लिए। जो दोस्त एंड्योरेंस में जाना चाहते हैं, अपने देसी घोड़ों को गेम में लाना चाहते हैं, उनको क्या करना है, कैसे करना है, पूरी बातें इसमें बताई गई हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें गुरुदेव फोटोग्राफिक्स के साथ। कोशिश करूंगा 2 दिन या 3 दिन के बाद अगला पार्ट जल्दी डालूंगा और ऐसे ही कंटिन्यू जो 7 दिन की ट्रेनिंग है उस वीडियो में डालता रहूंगा। आप देखते रहिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।